बट यार कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना इंसान की लाइफ में, हम लोगों की लाइफ में, कि वो हमारे बस में नहीं होती। कंटिन्यू जो है 2 डेथ हो गई थी और हस्बैंड की जो आई थी, आई में भी चोट लगा। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था कि हम लोग मेरे मायके गए हुए थे, तो किसी काम से हम लोग गए थे। बट यार कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना इंसान की लाइफ में, हम लोगों की लाइफ में, कि वो हमारे बस में नहीं होती है। तो कुछ ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ। तो जो सैटरडे को शिवरात्रि थी, तो फ्राइडे को हम लोग चले गए थे मेरे मायके, क्योंकि फ्राइडे को क्या रहता है कि पांचशुल का स्कूल भी रहता है और हस्बैंड का ऑफिस भी रहता है। तो वो सब हम लोग 2-2:30 बजे के आसपास मतलब फ्री होने के बाद फिर हम लोग चले गए थे। तो पहुँचते पहुँचते हमें मोस्टली क्या होती है, हमेशा ही जो होती है वो रात हो जाती है, शाम हो जाती है, क्योंकि हम फ्राइडे की इवनिंग को निकलते हैं और क्योंकि नेक्स्ट डे सैटरडे होता है तो सैटरडे जा नहीं सकते हैं। तो हमने सोचा कि जो फ्राइडे है तो फ्राइडे की इवनिंग को हम लोग चले गए थे। और जैसा कि मैंने दिखाया था कि अगले दिन था शिवरात्रि और संडे को जो हमारा काम, हम जिस काम के लिए जा रहे थे, तो संडे को वो काम होना था। लेकिन फिर सैटरडे आया, शिवरात्रि का दिन, और उस दिन जो मेरी दादी थी वो हम लोगों को छोड़कर इस दुनिया से चली गई। तो गैस होता है ना कि अक्सर मतलब हम सोचते कुछ हैं और होता कुछ है। तो इसीलिए जो व्लॉग्स थे अब वो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई, और काफ़ी टाइम बाद मैंने जो व्लॉग थे वो मैंने स्टार्ट किए थे। और क्योंकि इस टाइम पे जो हुआ था ना, काफ़ी अप एंड डाउन्स हुए थे मेरे ससुराल की तरफ भी, मेरे मायके की तरफ भी। तो मेरा मन ही नहीं हो रहा था कि मैं कोई वीडियो शूट करूँ या वीडियो बनाऊँ। और बहुत टाइम बाद हम लोग जो थे घर से निकले थे, हो सक मतलब आप बोल सकते हैं कि हम लोग घर से निकले थे, तो भी शायद ब्लॉगिंग हो गई थी, क्योंकि घर रहते हुए मैं वीडियोस नहीं बना पाती हूँ। इतना मतलब मोटिवेशन नहीं मिलता है, इतना एक्टिव नहीं रहती हूँ मैं घर पे, मतलब तैयार हो एंड ऑल ये नहीं हो पाता है घर पे। तो इसीलिए जो थे वीडियो काफ़ी टाइम बाद मेरे आए थे। मैंने एक मतलब सोचा कि चलो एक शुरुआत करती हूँ फिर से, कि जो वीडियोस हैं वो बनाती हूँ। तो एक ब्लॉग मैंने शूट किया था और मैंने सोचा था आगे को मैं कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि जो संडे में था, संडे में हमारा काम होना था। मंडे की मेरे हस्बैंड ने छुट्टी ली हुई थी, तो हमने सोचा था कि जो संडे का काम है वो होने के बाद फिर इवनिंग में हम लोग मेरे ससुराल चले जाएंगे और संडे को हम वहीं रुकेंगे। दैन उसके बाद मंडे को फिर हम यहाँ को वापस आ जाएंगे बरेली को। बट देखो हमारे सोचने से कुछ नहीं होता है ना, भगवान कुछ और ही सोचे रहता है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि उसके आगे हमारा बस नहीं चल पाता है। तो बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हुए थे। और बीच में मेरे को पर्सनल मैसेज भी आ रहे थे व्हाट्सएप पे, जो मतलब मेरे वेल विशर थे, कुछ लोग थे जो मुझसे पूछ रहे थे कि आजकल वीडियोस नहीं आ रही है। सो तो यही रीज़न था यार कि जो मेरा ससुराल, मतलब मेरे ससुराल की तरफ मतलब आप बोल सकते हैं कि कंटिन्यू जो है 2 डेथ हो गई थी। और हस्बैंड की जो आई थी, आई में भी चोट लग गई थी, और उनका एक मेजर जो सर्जरी है, आई सर्जरी, वो हुई थी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही थी कि मेरा मन ही नहीं था। पांचुल का फ्रेंड आया था, आज उसकी छुट्टी है क्योंकि इसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो वो मैं सब चीज़ आगे आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो जैसा मैंने बोला, मैं कहाँ थी मैं भूल गई, मुझे याद नहीं है। तो उस दिन मतलब मेरी दादी का ऐसा था कि आप यकीन नहीं मानेंगे कि 10 साल से जो था सब कुछ उसका बेड पे ही हो रहा था। मतलब वो 10 साल से बेड पे ही थी। मतलब हमारे लिए एक तरह से मतलब वो है या नहीं है, एक मतलब बराबर हो गई थी। बस एक ही जो करवट थी ना, वो मतलब जो भी सुनता है उसको एक मतलब आश्चर्य होता है कि मतलब कैसे। तो 10 साल से वो एक ही करवट पे बेड पे लेटी हुई थी, और वैसे ही खाना पीना जो भी था वो सब कुछ करती थी, और थोड़ा वॉशरूम वगैरह करने के लिए थोड़ा सा बेड से नीचे उतरती थी, बस 10 साल से। और लास्ट 6 मंथ से उसका जो भी सब कुछ था वो बेड पे ही हो रहा था। तो
बहुत बार ऐसा होता था कि दादी खाना मतलब क्या करती थी, खाना छोड़ देती थी, फिर पकड़ लेती थी। तो मतलब हमको ऐसा कुछ ध्यान ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो सैटरडे को आराम से हम लोग मायके में था, तो मायके में सब कुछ लेट लतीफ़ी होता है जैसा कि पता है। और जैसा कि मैंने बोला कि ससुराल पक्ष पे मतलब मेरे जो चाचा ससुर लोग हैं उनकी डेथ हो गई थी। तो ऐसा कुछ मेरे को इतना वो नहीं था कि मैं शिवरात्रि का व्रत करूँ या फास्ट करूँ, तो मेरा मन नहीं था। तो मैंने मम्मी से बोल दिया था, आज यार मम्मी मेरा मन नहीं हो रहा है, मैं फास्ट नहीं करूँगी। और तो नहाना धोना ये सब कुछ करते करते 12 बज गया था। 12 बजे हम लोगों ने खाना वगैरह खाया। मम्मी की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं मतलब रहती है अभी, तो काफ़ी वीकनेस हो जाती है उससे। तो हमने बोला कि तू भी रहने दे और खाना खा ले। तो जो मेरे पापा हैं और मेरी भाभी है, तो उनका फास्ट था उस दिन। तो हम लोगों ने खाना वाना खा के हम लोग आराम करने लगे। और बस 2-3 बजे के आसपास फिर मतलब कुछ ज़्यादा दिक्कत ही नहीं हुई जाते टाइम पे। आप बोल सकते हैं कि 5 मिनट के अंदर अंदर या आधे घंटे के अंदर अंदर जो तकलीफ़ हुई होगी दादी को थोड़ा बहुत हुई। तो हमें 10-15 मिनट पहले, क्योंकि सब लोग आराम करने चले गए थे, तो जब भी मतलब खाना पानी वगैरह देना होता है तो उसको देखने के लिए जाते हैं। तो मम्मी गई वहाँ पे। तो मम्मी को ऐसा लगा कि शायद मतलब जो दादी है, दादी की जो सास है वो तेज़ तेज़ चल रही है। तो मम्मी को थोड़ा मतलब अंदाजा सा हो गया, कुछ बोला नहीं मम्मी ने। तो मम्मी ने क्या करा कि पापा का व्रत है करके फटाफट आलू वगैरह बनाने लगी कि मैं कुछ इन्हें खिला दूँ अगर कुछ ऐसा कुछ होता है तो जैसे ही मतलब बनाने लगी, वो शायद चढ़ाया ही था या क्या था, पके भी नहीं थे आलू अच्छे से। और बस उतने में ही फिर 5 मिनट में पापा को भी पता चल गया था। और पापा देन दादी के कमरे में गए। उन्होंने तुलसी का पानी वगैरह उन्हें पिलाया और जो भी श्री नारायण का जो जाप होता है वो स्टार्ट करा। और बस 5 मिनट के अंदर अंदर दादी इस दुनिया से चली गई, मतलब हम लोगों के बीच से चली गई। और हम लोगों को मतलब आज मैं जब ये वीडियो बना रही हूँ, मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं ये वीडियो बनाऊँ, बट हो नहीं पा रहा था, बना नहीं पा रही थी। और आज है थर्सडे, कल था वेडनेसडे। तो जो मेरी दादी की 12वीं है, हमारी तरफ पे 12वीं होती है, पीपल पानी होता है। तो दादी का पीपल पानी हो चुका है। मतलब अभी भी यकीन नहीं होता है कि दादी यार हम लोगों को छोड़ के चली गई है, अब हमारे बीच में नहीं है। होता है ना कि एक इंसान होता है कि अपनी जगह बना लेता है, चाहे वो मतलब जो भी था, जैसा भी था, 10 साल से वो एक ही रूम पे थी। तो मतलब मैंने जैसे बोला ना कि मतलब हमारे लिए है या नहीं है वो बराबर थी, बस सांसें चल रही थी, खाना पीना और जो कुछ होता था बस वो हो रहा था। तो यार बस तो बस गाइज़ यही अपडेट मैंने आप लोगों को देनी थी। और फिर उसके बाद मैं कोई भी व्लॉग नहीं बना पाई। मैंने सोचा था कि जो ससुराल का व्लॉग है वो भी मैं बनाऊंगी। और उसके बाद हम लोग नए मकान में जाने वाले थे, जैसे कि पांचुल ने लास्ट व्लॉग में बोला भी था। और फिर यार मेरा कुछ भी मन नहीं करा और फिर उसके बाद ससुराल भी नहीं जा पाए। हाँ, नए मकान में हम लोग गए थे, बट मैं नहीं गई थी, पांचुल और ये चले गए थे। मैं नीचे मतलब गाड़ी पे बैठी हुई थी। मतलब हमारा क्या था ना कि हम इस पर्पज़ से गए ही नहीं थे। और हमें अगले ही दिन वापस आना पड़ा, क्योंकि जैसे मैंने बताया हस्बैंड की छुट्टी नहीं थी। और मेन रीज़न ये था कि हस्बैंड तो आ जाते, हम लोग वहाँ रुक जाते। पांचुल के भी जो एग्ज़ाम थे वो स्टार्ट होने वाले थे, तो उसके क्लास टेस्ट चल रहे थे। मंडे को भी उसका एक टेस्ट था, क्लास टेस्ट, वो तो छूट गया था। और जो फाइनल एग्ज़ाम थे वो आई थिंक थर्सडे से या ऐसे ही स्टार्ट हो चुके थे उसके। तो इसलिए हमें आना पड़ा। और जैसा कि कल था पीपल पानी था, तो उसमें भी हम लोग नहीं जा पाए, क्योंकि उस दिन भी जो पांचुल का कल एग्ज़ाम था। तो अब देखिए कब होता है जाना, और जो भी वीडियोस वगैरह हैं वो मैं कंटिन्यू कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ। देखिए लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो चलते रहते हैं, बट एक फ़ेज़ होता है ना कि उस टाइम पे आपका मन ही नहीं करता है और धीरे धीरे समय बीतता जाता है और आप फिर अपनी जो रेगुलर चीज़ें उसमें आप आ जाते हैं। तो ट्राई करूँगी मैं फिर से जो मेरा जो काम है उसको मैं कंटिन्यू कर पाऊँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गैप मैंने इस बीच में दे दिया है। और अगर आप खाली रहते हैं ना, दिमाग आपका फालतू चलता है और मतलब आप बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं होते हैं। और ऐसा मतलब जब आप काम करने लग जाते हैं ना और फिर आप नहीं कर रहे, तो आपको ऐसा लगता है कि यार मतलब क्या कर रहे हैं हम लाइफ में, मतलब कोई एक वे ही नहीं है, कोई गोल ही नहीं है कुछ, मतलब वही डेली का आप रूटीन फॉलो कर रहे हैं और उससे आप ना एक बार इरिटेट होने लग जाते हो कि यार ये क्या है रोज़ का।
तो बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ ऐसी होती हैं और बहुत हिम्मत करके कोशिश करके मैंने दोबारा से जो वीडियोस बनाना वो मैंने स्टार्ट किया था। और उस टाइम पे तो जब दादी हम लोगों को छोड़ के गई बिल्कुल भी मन नहीं था। मैंने मतलब होता है, आप समझ सकते हैं। तो अब थोड़ा समय बीत रहा है, नॉर्मल जो लाइफ है वो चल रही है हम लोगों की। अब उस ट्रैक पे हम लोग अब धीरे धीरे आने लगे हैं। तो ऐसा कुछ भी रहेगा तो जो मुझे लगेगा कि हाँ मुझे वीडियोस बनानी चाहिए तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और यही अपडेट मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। तो बस गाइज़, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ और आप लोगों से जल्द ही मिलूँगी अपनी किसी नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।